जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले साल जुलाई के महीने में एनसीपी में बगावत हुई थी। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी, अलग हो गए और बाद में उन्हीं के खेमे को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी के तौर पर मान्यता दे दी और जो चुनाव चिन्ह था घड़ी का, वो भी अजीत पवार को मिल गया। इस बगावत में कई ऐसे नेता जो कि शरद पवार के काफी करीबी माने जाते थे, वो अजीत पवार के साथ चले गए। कई विधायक साथ में उनके चले गए, कई सांसद साथ में चले गए और शरद पवार के खेमे से पलायन का यह सिलसिला 10 महीनों बाद अभी भी जारी है। और इस कड़ी में सबसे ताजा नाम है सोनिया दुहन का। सोनिया दुहन का नाम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि सोनिया दुहन को शरद पवार का संकट मोचक माना जाता था। सोनिया दुहन का नाम सबसे पहले चर्चा में आया था साल 2019 में, जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कवायद चल रही थी। और उस दौरान एक सुबह आपको याद होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। अजीत पवार की ओर से की गई वो पहली बगावत थी और उस बगावत की हवा निकालने में जिस शख्स ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से थी सोनिया दुहन। यह कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल हुआ यह कि 23 नवंबर 2019 की सुबह जब अचानक में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की शपथ लेने की तस्वीरें सामने आई, तो उससे पूरा देश चौंक गया। खुद शरद पवार भी भौंचक्के थे। साफ हो गया था कि अजीत पवार ने बगावत कर दी है। और जब वो राजभवन में उन्होंने शपथ ली तो उनके साथ एनसीपी के 12 विधायक भी मौजूद थे। लेकिन अजीत पवार ने यह कहा कि उनके साथ और भी विधायक हैं और जब विश्वास मत पर वोटिंग होगी तो ये तमाम विधायक सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे। एनसीपी के पास 54 विधायक थे। 2019 में जो चुनाव हुए थे उनमें एनसीपी के 54 विधायक चुनकर आए थे और अजीत पवार का दावा था कि लगभग सभी विधायक अब उनके साथ में हैं। लेकिन सुबह की शपथ विधि के कुछ वक्त बाद ही, चंद घंटों बाद ही, दोपहर को करीब 12:30 बजे के आसपास शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी विधायक अजीत पवार के साथ गए थे उनके लिए एक चेतावनी जारी की और कहा कि सभी लोग वापस पार्टी में आ जाएं, क्योंकि अगर जो नहीं आएगा उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। शरद पवार की यह धमकी या कहें चेतावनी काम कर गई और शाम होते होते कई सारे विधायक वापस वाईबी चौहान सेंटर में पहुंच गए और उन्होंने शरद पवार को अपना समर्थन जाहिर किया। कुछ विधायकों ने यह भी बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। उन्हें यह पता नहीं था, जब अजीत पवार ने उन्हें बुलाया राजभवन में तो यह नहीं बताया था कि वो शपथ लेने वाले हैं। कुछ को यह कहा गया कि जो कुछ भी हो रहा है वो शरद पवार की मंजूरी से हो रहा है और इस धोखे में वहां पर चले गए थे। इन तमाम विधायकों को फिर एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 4 ऐसे विधायक थे जो कि मुंबई में नहीं थे। अजीत पवार ने उनको भिजवा दिया था गुड़गांव में और गुड़गांव के होटल ओबराय में उनको रखा गया था। ये 4 विधायक थे: दौलत दरोड़ा, नितिन पवार, अनिल पाटिल और नरहरि जिरवल। जिस होटल ओबराय में इनको रखा गया था वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहरा लगा दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही था और अगर सरकार बचानी थी और सरकार के लिए पर्याप्त बहुमत चाहिए था तो विधायकों को कब्जे में रखना जरूरी था। तो उस होटल में और जिस कमरे में इनको रखा गया था, इन विधायकों को, उस कॉरिडोर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पहरेदारी की ड्यूटी लगा दी गई। इन 4 विधायकों में से एक विधायक ने जैसे तैसे शरद पवार से संपर्क किया और संदेश भेजा कि हम यहां से निकलना चाहते हैं, हम अजीत पवार का साथ नहीं देना चाहते, हम आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, हमें यहां से निकालिए, हमें यहां पर जबरन रखा गया है। इसके बाद शरद पवार ने संपर्क किया अपनी पार्टी की छात्र इकाई की नेता सोनिया दुहन से
जो कि गुरुग्राम में थी, और दुहन को निर्देश दिया कि इन चारों विधायकों को रेस्क्यू करने का काम किया जाए, उनको किसी तरह से वहां से निकाला जाए। शरद पवार से निर्देश मिलने के बाद सोनिया दुहन अपने कुछ साथी कार्यकर्ताओं के साथ होटल ओबराय गई और वहां पर उन्होंने कमरे बुक कराए और वहीं पर ठहर गई। इसके बाद उन्होंने जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहरेदारी की ड्यूटी पर लगाया गया था उनके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया, उस पर गौर किया, और फिर एक वक्त आया जब सोनिया दुहन को लगा कि 5 से 7 मिनट का ऐसा मौका है जब चारों विधायकों को उनके कमरे से निकालकर होटल के बाहर ले जाया जा सकता है। तो तुरंत ही जब ऐसा मौका आया, ये वो मौका था जब शिफ्ट बदल रहे थे कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता जो वहां पर पहरा दे रहे थे वो शिफ्ट में दे रहे थे। मुट्ठी भर कार्यकर्ता पहले आते थे, चंद घंटे वो ड्यूटी देते थे, फिर उनके निकलने के बाद और कार्यकर्ता आते थे। तो इसी बीच में मौका मिला सोनिया दुहन को उन चारों विधायकों को निकालने का, और फिर उसी दौरान 4 में से 3 विधायकों को वो पीछे के गेट से निकालने में कामयाब हुई है। रात के वक्त पूरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन एक विधायक नरहरि जिरवल वो कंफ्यूज हो गया निकलते वक्त, और पीछे के दरवाजे के बजाय वो सामने के दरवाजे से निकलने लगे, और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ लिया। लेकिन जो बाकी के 3 विधायक थे, उन तीनों विधायकों को बाहर पहले से ही गाड़ी तैयार खड़ी थी, उस गाड़ी में बिठाया और सीधे शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर ले गई। घर ले जाने के बाद वहीं से अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट की टिकट्स बुक कराई गई सुबह की मुंबई के लिए, और उन तीनों विधायकों को लेकर वो मुंबई पहुंच गई। 3 विधायक, ये संख्या काफी अहम थी। इसके बाद जब ये खबर फैली कि 3 विधायक निकल भागे हैं होटल से, तो फिर जो चौथे विधायक जिनको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पकड़ रखा था, नरहरि जिरवल, उनको भी छोड़ दिया गया। अब जब अजीत पवार ने देखा कि लगभग सभी विधायक जो है पार्टी फोल्ड में वापस चले गए हैं, तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के सामने अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 26 नवंबर को जो फ्लोर टेस्ट होना था उसमें वो पर्याप्त संख्या में विधायक नहीं दे पाएंगे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया और 4 दिनों में ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। तो सरकार के गिरने में इन सोनिया दुहन ने एक अहम भूमिका निभाई। काफी तारीफ हुई हर तरफ, शरद पवार काफी खुश हुए सोनिया दुहन से। अगले दिन अखबारों में लेडी जेम्स बॉन्ड या संकट मोचक इस नाम से सोनिया दुहन की यह कहानी छपी। तमाम टीवी पत्रकार दुहन के इंटरव्यू के लिए लाइन लगाने लगे उनके सामने, और शरद पवार ने बतौर पुरस्कार सोनिया दुहन को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का, दिल्ली में जो केंद्रीय कार्यालय है एनसीपी का, उसका प्रभारी बना दिया। लेकिन यही सोनिया दुहन अब शरद पवार का साथ छोड़ रही हैं। सोमवार के दिन मुंबई में अजीत पवार की पार्टी की एक मीटिंग हुई, उसमें सोनिया दुहन अचानक नजर आई। इससे पहले एक बार वो चर्चा में आई थी जुलाई 2022 में, जब शिवसेना में बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों को गोवा के होटल में रखा था और सोनिया दुहन अपने एक साथी कार्यकर्ता के साथ उस होटल में कमरा बुक कराकर ठहर रही थी। लेकिन उन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने जो कागजात दिए थे वो फर्जी थे, गलत नाम से उन्होंने वहां पर कमरा बुक कराया था। और ये बात जब होटल प्रशासन के ध्यान में आई तो गोवा पुलिस को इत्तला किया गया। इसके बाद गोवा पुलिस ने सोनिया दुहन को गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में अदालत से उन्हें जमानत मिली। तो दर्शकों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।